नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आतंकवाद के तंज से दुनिया धधक रही है, हर तरफ चीख पुकार मची हुई है और अभी सिडनी की तस्वीरें आंखों से ओझल भी नहीं हुई हैं, जहां 16 मासूम जिंदगियां आतंक की भेंट चढ़ गई। लेकिन दुनिया एक बार फिर से नॉर्मेंसी की तरफ बढ़ रही है। यह कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली, उससे पहले पहलगाम, उससे पहले इजराइल, हमने ऐसी ही दरिंदगी देखी। इन सभी आतंकी हमलों में एक चीज कॉमन है, वो है पाकिस्तानी कनेक्शन। भारत से लेकर अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया तक बानगी एक ही है। यह सब बताने के लिए कि आतंकवाद का संरक्षक, पोषक और विस्तारक दुनिया में कोई है तो वो है पाकिस्तान। आज ऑस्ट्रेलिया की धरती लहूलुहान है, मगर खामोश है अमेरिका। तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पाकिस्तान को इनाम दिलवाता है, आईएमएफ से लोन पास करवाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? सिडनी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। सिडनी हमले को लेकर माना जा रहा है कि इसकी साजिश आईएसआईएस, दोनों आतंकी, और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मिलीभगत से किया गया है। दावा तो यहां तक है कि आतंकी नावेद पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी के संपर्क में भी था। जो जानकारी सिडनी से आई वो दहला देने वाली है। बताया गया है कि सिडनी हमले के दोनों हमलावर पाकिस्तानी हैं। आरोपी पिता साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद ने वेरना नाम की ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की। साजिद ने अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल दिया। साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यह संस्थान अरबी और कुरान की शिक्षा देता है। नवीद ने इस्लामाबाद के हैमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 2019 में नवीद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के जांच के घेरे में आया। आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों के संपर्क में होने के कारण जांच में वो शामिल पाया गया था और उसने हाल ही में अपनी नौकरी भी खो दी थी। दावा किया गया कि पाकिस्तान के आईएसआई के अधिकारी भी उसके संपर्क में थे। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया को अपने आतंकियों से दहलाता है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे सिडनी हमले में पाकिस्तान अभी तक इन्वॉल्व नजर आया है। सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी जश्न मना रहे थे। हनुका त्योहार बीच पर मनाया जा रहा था, तभी दो आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल हैं, जिसमें कुछ की हालत नाजुक है। आतंकियों की पहचान साजिद और नाविद के रूप में हुई, जो बाप बेटे हैं। साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी हथियार है। नाविद जो है वो मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान गए थे साजिद और नाविद, ये भी खुलासा हो रहा है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारियों से मिले थे और यहीं पर उसकी आईएसआईएस से भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में हमले की प्लानिंग किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब आगे ये उठता है कि पाकिस्तान आतंक पर बार बार बेनकाब होने के बावजूद कैसे बच निकलता है? इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं नजर आती? एफएटीएफ भी बहुत नरम दिली दिखाता है। आपको भी हैरानी होगी, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ। आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया। मुंबई में आतंकी हमला हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पहलगाम और सिडनी में आतंकी हमला हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए। यह समझ से परे है, जो देश आतंकी हमलों की साजिश में शामिल हो उसे अमेरिकी मदद कैसे मिल जाती है, उसे आईएमएफ से बार बार लोन कैसे मिल जाता है? क्यों ऐसे मुल्क को दुनिया अलग थलग नहीं करती? खासकर अमेरिका ऐसे देश को अलग थलग नहीं करता। सिडनी हमलों पर खामोशी अमेरिका में इतनी ज्यादा है। बस वो कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में हैं। अरे भाई, 2 शब्द अपने लाडले के लिए भी बोल दीजिए। आपका लाडला जो साउथ एशिया में अपने आप को बहुत पावरफुल मुल्क बताता है, आतंक को परोसने के लिए क्या जानबूझकर आईएमएफ फंडिंग कर रहा है? आखिर आईएमएफ की ऐसी क्या मजबूरी है जिसे 27 बार लोन दिए हैं पाकिस्तान को और सब कुछ शीशे की तरह साफ? दुनिया भर के आतंकी, दुनिया भर के प्रॉक्सी संगठन, दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दुनिया भर के बैंड ऑर्गेनाइजेशंस सब पाकिस्तान में है। लेकिन आईएमएफ ने 27 बार लोन रिलीज किया, जो आंकड़े हैरान करने वाले, समझ में नहीं आता। या क्या दुगलापन है आतंकवाद को लेकर दुनिया का, खासकर वेस्ट का?
आईएमएफ ने पाकिस्तान को 24 से ज्यादा बार लोन दिया है। पाकिस्तान आईएमएफ का नियमित उधार करता है। 5 दिन पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का लोन दिया। अब तक लोन की राशि 40 अरब से ज्यादा मानी जा रही है। और एक बात तय मानकर चलिए, यह सब बगैर अमेरिकी मदद के संभव नहीं है, क्योंकि आईएमएफ का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 17% का अमेरिका कंट्रोल करता है। भारत के पास लगभग 3% की भागीदारी है। तो सिक्का किसका चलेगा? इंसान के लिए इशारा काफी है। किस लिए बार बार पाकिस्तान की मदद के लिए आईएमएफ हाथ बढ़ाता है, अमेरिका हाथ बढ़ाता है? 1950 और 60 का दशक ले लीजिए। 54-55 में पाकिस्तान को सीटों और सेंटों में शामिल किया अमेरिका ने, जिसके तहत सैन्य सहायता, हथियार और आर्थिक मदद दी। उद्देश्य था कि सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना है। अब आ जाए 60 के दशक में, अमेरिका ने F-86, F-104 जैसे लड़ाकू विमान दिए। लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों पर उसने बैन और सैंक्शंस लगाए। 1970 का दशक याद कीजिए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। यहां तक कि भारत के खिलाफ उसने अपने सबसे बड़े नेवल फ्लीट को उतार दिया था और भारत की तरफ रवाना कर दिया था। वो तो बीच में रूस आ गया। 1977 के बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिकी सहायता कम की गई, लेकिन फिर भी इसमें सैंक्शंस नहीं लगाए गए। अब 80 के दशक में आ जाइए। यह सबसे बड़ा सहयोग का दौर था। अमेरिका ने अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता दी। पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई। F-16 लड़ाकू विमान भी इसी दौर में मिले। 1990 के दशक में आ जाइए। परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण प्रेसलर संशोधन लागू हुआ। अमेरिका ने अधिकांश सहायता इस समय होल्ड की। फिर 2001 से 2011 के बीच में आ जाइए। इस दरमियान ही 9/11 अटैक हुआ था, याद होगा आपको। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया और अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाने के लिए पाकिस्तान को 30 से 35 अरब डॉलर की मदद दी। सैन्य सहायता यानी CSF यानी कि कोलिशन सपोर्ट फंड्स, आर्थिक और विकास सहायता। और लेकिन यह वही दौर था जब भारत में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। तो फिर अमेरिकी पैसा गया कहां, समझ जाइए। 2011 के बाद ओसामा बिन लादेन प्रकरण के बाद रिश्तों में तनाव आई, सहायता में काफी कमी की गई। हाल के वर्षों में सहयोग सीमित और शर्तों के साथ रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये रिश्ता उफान पर है। मुझे अमेरिका और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। मैं बस अमेरिका से ये जानना चाहता हूं, जो दुनिया भर में लोकतंत्र का रक्षक बनता है और आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा बनाता है, वो अमेरिका आखिर चाहता क्या है? कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी और उसके ट्रेनिंग कैंप सिडनी जैसे आतंकी हमले को अंजाम दें? और अगर ऐसा नहीं है तो यूएन में खुलकर पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं करता? या जब अमेरिका में आतंकी हमला होता है तो उसे आतंकवादी वारदात नजर आती है, बाकी देशों पर वो पाकिस्तान के नाम पर चुप्पी साध लेता है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे। आज दुनिया भर से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच, सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। हसन दुरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार, पाकिस्तान, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिवाच सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिवाच सर, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, आखिर क्या मजबूरी है अमेरिका की जो आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ पाता है वो, और खासकर पाकिस्तान के नाम पे तो ऐसी चुप्पी साधता है अमेरिका जिसकी कोई हद ही नहीं है, इसको तो शब्दों में बयां कर पाना तक मुश्किल है। ऐसा ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हरदम रहा है आतंकवाद को लेके और पाकिस्तान को लेके। आतंकवाद उसको ही वो आतंकवाद मानता है जो कि एक प्रकार से अमेरिका को हिट कर सकता है। वो अलकायदा हो सकता है, किसी हद तक इस्लामिक स्टेट, मगर वो जैसे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट जो भारत में भेजता है, पाकिस्तान उनको ट्रेन करता है, फाइनेंस करता, मोटिवेट करता है, उसके बारे में वो कभी नहीं बोलता। और ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान
के साथ अब कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी नज़र आ रही है अमेरिका के साथ। जैसे आपने तीन चार चीज़ें गिनाई हैं कि अभी 1.6 बिलियन डॉलर का आईएमएफ ने लोन दिया है, क्योंकि आईएमएफ वही करता है जो अमेरिका चाहता है, और अमेरिका का 16 से 17% उसको कंट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार से वो एक F-16 जो है उसके 83, उसे एमरा मिसाइल जो है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी अभी लगवा रहा है। तो ये ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए एक प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि आज की तारीख में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डालनी चाहिए। और आईएमएफ उसको लोन कैसे दे रहा है जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है आतंकवाद को लेके। मगर अमेरिका जो है उसको अपना इंटरेस्ट दिखता है, उसको लगता है कि वो क्रिप्टो करेंसी का जो व्यापार कर लेगा पाकिस्तान के साथ। क्योंकि आसिम मुनीर तो वहाँ पर एक वो लेके गए थे सूटकेस जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स भी थी, और कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स भी आप आके एक्सप्लोर करें पाकिस्तान में, पासनी आइलैंड है वो आपको दे देंगे। और बेसिस तो पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को दी है। अगर अल जवारी जो अलकायदा का लीडर मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो भी MQ-9 ड्रोन जो थे वो उड़े थे पाकिस्तान से। तो सच्चाई है अमेरिका आंख मीच लेता है पाकिस्तान के लिए जब उसका अपना इंटरेस्ट है, और अपने मजबूरी इंटरेस्ट क्या के है? लिए वो मजबूरी यह है वो उसका फायदा उठाता है, क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान में अगर उसकी बेसिस है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार सर्विलेंस रख सकता है चाइना के ऊपर भी। ईरान के ऊपर अगर दोबारा हमला करने की जरूरत है उसको बेसिस चाहिए। कहीं ना कहीं वो तो अफगानिस्तान के इस ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी उसको इसलिए पाकिस्तान पाकिस्तान तो के 100 अपना खून माफ इंटरेस्ट। है, इसलिए पाकिस्तान हाँ का बिल्कुल बिल्कुल आतंकी चेहरा भी माफ है। बिल्कुल ऐसे ही है विवेक। उसको बस उसको कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका सच्चाई में यही है। अमेरिका का दोगलापन है। अमेरिका 100 खून पाकिस्तान के माफ कर देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं उसको फायदा देता है। मिनतपत उसको कोई फायदा हो, आज की तारीख में उसको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अब बहुत इंपॉर्टेंट अगेन हो गया उसके लिए, स्पेशली ईरान को देख के, अफगानिस्तान को देख के, और इसीलिए वो हर चीज को नजरअंदाज कर रहा है। सच्चाई यह है विवेक, जब भारत के साथ उसके रिलेशनशिप इतने अच्छे आ रहे थे 2001 से लेके अभी तक, हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन करे, कोंकासा, लीम्यू, GSOMI, बेका, ये सब नज़रअंदाज कर दिए। आज भारत और अमेरिका के रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखें खटास आई है। उसकी एक ही वजह है अमेरिका। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये बाद में समझ आएगा बहुत बड़ी भूल कर रहा सर ये है, क्योंकि पाकिस्तान किसी को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान सही एक बात है। आतंकवादी चेहरा है। मैं सर एक और सवाल, धीरज कौल भी अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। मैं बस सर ये कहना चाह रहा हूं, तो फिर ये आतंकवाद के को लेकर जो घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें ना कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद के किसी भी फॉर्मेट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये दुनिया भर में जो इस व्हाइट कॉलर अपना दिखाते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये बंद करना चाहिए घड़ियाली आंसू। ये जो रोना धोना, ये जो विधवा विलाप है अमेरिका का, जो छाती पीटते रहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बंद कीजिए ढोल बजाना। आप जब आपके बस की नहीं, जब आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, IMF से पैसा दिलवाते हैं पाकिस्तान को, तो ये आप बंद कीजिए। आपको नहीं करना चाहिए आप कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आतंकवाद के सबसे बड़े बड़े जनक को आप 1950 के दशक से फंड करते आ रहे हैं, और आपने दुनिया भर में ड्रामा फैलाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने बहुत ठीक बोला, हिट द नेल ऑन द हेड। कि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक सबसे बड़ा आतंकवाद का देश है, एक नर्सरी है, आतंकवादियों को पैदा करता है, फाइनेंस करता है, ट्रेन करता है, और भारत में भेजता है, अफगानिस्तान में भेजता है, वो ईरान में भेजता है। मगर ये अमेरिका को कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान का जो चाहेगा अमेरिका वो पाकिस्तान उसके लिए करेगा। और उससे क्या होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जितना भी आतंकवाद रीजन में है इसकी रीच अमेरिका तक नहीं है। ये अलकायदा के पीछे जाएगा और किसी आतंकवादी के पीछे नहीं जाएगा। ये डबल चेहरा जो अमेरिका का, ये ले डूबेगा पूरे वर्ल्ड को। और यही नहीं, सच्चाई यह है कि जितना भी टेररिज्म काफ़ी फैला है वर्ल्ड के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अमेरिका के लिए, क्यों अमेरिका हरदम
कुछ ना कुछ उस तरफ कार्रवाई करता है जहां उसको फायदा होता है, मगर वो ह्यूमैनिटी गई। अगर जो ऑस्ट्रेलिया में अगर हुआ है, क्यों नहीं ओपनली वो क्रिटिसाइज करता, जबकि जूस मारे गए हैं, और जूस इजराइल के साथ अमेरिका के तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। और इसके जो आप देखें, जो दो इन्वॉल्व हैं, बेटा और पिता, ये दोनों पाकिस्तान मूल के हैं। ये नावीद अकरम को तो इस्लामिक स्टेट के सर्विलेंस पर रखा गया था 2019 में। इसके बावजूद मैं इतना बड़ा बिल्कुल एक सही है सर, मैं आपसे बिल्कुल टॉक्सिक अग्री करता हूं सिवाज सर। आप देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं कौल साहब के पास, और खरे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जा रहा हूं। आपके यहां अटैक होता है, आप हजारों किलोमीटर दूर आकर अफगानिस्तान इन्वेड कर देते हो, और भारत पर पहलगाम अटैक होता है, तो भारत जब ऑपरेशन शुरू करता है तो आप कहते हैं जंग रुको, जंग रुको, जंग रुको। आपको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप पर आतंकी हमला हुआ है। यानी कि आपकी नजर में अमेरिकियों की जान की कीमत है, हम हिंदुस्तानियों की जान की कीमत या दुनिया के किसी दूसरे देश के लोगों की जान की कीमत कम है क्या? हमने ऑपरेशन शुरू किया, कह रहे जंग रोको, हमने ट्रेड डील की धमकी दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने बोला जंग नहीं करने देंगे आपको। अरे भाई, हम तो बदला ले रहे थे, हम तो आतंकियों को मार रहे थे, अमेरिका क्यों छटपटा रहा था? हमने आतंकियों को निशाने पर लिया, अमेरिका को दर्द क्यों हुआ? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, सीधा सा सवाल है। मुझे लगता है शायद कौल साहब इसको एक्सप्लेन कर पाए कि आतंकवाद विरोध नीति क्या है अमेरिका की, अगर उसको बता पाए धीरज कौल साहब। कौल साहब, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके पैनलिस्ट को, और जनरल साहब एंड अभिषेक जी, आपको सबको नमस्कार। देखिए, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं बहुत ही डेलिकेट टची एरिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका, मैटर ऑफ फैक्ट आज से कुछ साल पहले तक वो तबका ज्यादा रिपब्लिकन्स का था, जो बहुत स्ट्रांग था एंटी पाकिस्तान, एंटी अफगानिस्तान लॉबी की ट्रस्ट डेफिसिट। और वो 9/11 के बाद से आपको पता ही है क्या 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 डायनेमिक्स थे। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से चीजें, आई वुड से 6 मंथ से चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसी जो आपने मेंशन किया, हमने उस पर एक शो किया था आपके साथ, बहुत डिटेल में बताया था, तो आई डोंट वांट टू रिपीट। लेकिन आप एक चीज को समझिए, पाकिस्तान को एक क्रिप्टो का हब बनाने की पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, जो सिंगापुर से भी एलिवेटेड होगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिंगापुर और हांगकांग से बड़ा, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हब बनेगा, जो तकरीबन $48 बिलियन बाय नेक्स्ट ईयर और $250 बिलियन बाय 2027 एनरीच दिखता है। लेकिन अब क्रिप्टो इस टाइम डाउन है, तो ऑल द नंबर्स आर ऑफ। और अनफॉर्चुनेटली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, बोलिए या ना बोलिए, ये फैक्ट है कि क्रिप्टो के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड होते हैं, दे आर रिटेल ट्रेडर्स मोर, और वो ऐसे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल एक्यूमेंट बहुत कम है। कहने की ये बात है, ऐसे ऐसे लोग जिनका $500 सेविंग है साल का, वो उड़ जाएगा। तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क फॉर पाकिस्तानी पॉपुलेशन इटसेल्फ और साउथ ईस्ट एशिया की। तो ये गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल सही है, देयर आर 4 एरियाज विद यूएस पाकिस्तान के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं। एक है रिन्यूड एंगेजमेंट विद स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, जिसके अंदर $686 मिलियन अभी जो पास हुआ है, और तकरीबन $3.5 बिलियन का एक और एड जो अभी डिस्कशन हो रहा है, वो होगा डिफेंस का। इसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो सेटलमेंट थी 9/11 से पहले पाकिस्तान के साथ, उस लेवल तक पहुंचाने के। अभी रिसेंटली हमारे सेनेटर मार्को रूबियो ने भी इस पे बहुत ही बड़ा एक स्पीच दिया था, जिसमें डीपनिंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल पार्टनरशिप विद साउथ ईस्ट एशिया टू बी फोकस्ड विद पाकिस्तान। नहीं कौल साहब, ये इसके ठीक अलावा है। उन्होंने एरिया गारंटी, कौल साहब ये ठीक इसके है, अलावा एरिया गारंटी, आपके पॉइंट्स ठीक हो सकते हैं, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस बात पे ज़्यादा केंद्रित है कि आपको क्रिप्टो हब बनाना, बनाइए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, दुनिया को उससे कोई एतराज़ नहीं है। कीमत क्या है? ग्लोबल टेररिज्म, जो आपके ट्रंप की कैबिनेट है या डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं कि भारत जो है वो यूक्रेनियों के खून से भारत के हाथ रंगे हुए हैं, और जो ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान ने फैलाई, फिर तो पूरी दुनिया के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली उसका एक हिस्सा टेररिज्म तक जाता है, दुनिया जानती है इस बात को, और पाकिस्तान और अमेरिका और CIA भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ल्ड के अंदर अगर आप टॉप 5 कंट्रीज रखें जिनका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टेररिज्म था, तो उसमें पाकिस्तान डेफिनेटली टॉप 5 लिस्ट में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेट है, हमारा नेबर है भारत का, इंडिया वांट्स देम टू प्रॉस्पर, और सब भारतीय भी उनके लिए गुड विश चाहते हैं।
लेकिन क्रिप्टो हब लीडरशिप की की कीमत बहुत क्या? दिक्कत। टेररिज्म के, आतंकवाद की कीमत पर क्रिप्टो हब। देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना क्रिप्टो हब, इसको आपको एक चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसे डार्क वेब बोलते हैं। क्रिप्टो का डेवलपमेंट ही इनिशियली डार्क वेब पे ट्रांजैक्शन के लिए हुआ था, जिसको मिलिटेंसी और न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने के लिए यूज होता है। हम लोग इस पे एक बड़ा डिबेट रख सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब आप एक फायर ऐसी जगह लाते हैं जहां फायर ब्रिगेड और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो बहुत बड़ी आग लगने का रिस्क होता है। और मेरा साउथ ईस्ट एशिया के यूथ, क्योंकि मैं तो फाइनेंस से कनेक्टेड हूं, मैंने बिहेवियर पैटर्न्स देखे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप इस बात को समझते हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीज है, भारत में भी बहुत होती है, वर्ल्ड में। और पाकिस्तान में तो अब पैसे नहीं है, लेकिन जो भी जिनके पास भी दो चार पैसे बचे हैं वो भी उसमें लगाते हैं। इतनी जल्दी पैसा, विवेक जी, इवोपरेट होता है, लोगों के घर बिक जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्रिप्टो ट्रेडिंग है। आई रिपीट माई सेल्फ। तो अगर आप ऐसी आग ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे बुझाने का कोई बचा ही नहीं है, तो देश दिवाला पहुंचा दिया जाएगा। I don't know to what extent the government of Pakistan is ready to sell off the future of their own country, अपने छोटे बच्चों के फ्यूचर को इतने बड़े रिस्क में डालना। और दूसरी बात जो आपने टेररिज्म की, मुझे आपसे 100% एग्री करता हूं। पाकिस्तान ने कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऐसे अभी तक नहीं दिखाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मैं रिपीट करूंगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे उन्होंने लगाम लगाई। अपने कंट्री का जो हो रहा है वो तो अलग दुनिया है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर। और आपको शायद याद होगा, 2 साल पहले जो सेनेट की हियरिंग हुई थी, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि हम जो एड पाकिस्तान को देते हैं, हु विल गारंटी कि वो AK-47 या वो बॉम्ब्स या सुसाइड वेस्ट अफगानिस्तान में एंड अप नहीं होंगी। देयर वाज नो आंसर। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और हमारा यहाँ पे जो पॉलिटिकल डायस्पेरा है वो भी इस पे स्प्लिट है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं फिर रिपीट करता हूं, रिपब्लिकन पार्टी के बहुत लोग इस बात को स्पेक्टिकल हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट करें। इट्स अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। लेकिन लीडरशिप के कुछ और डिसीजंस हैं। आई होप दे डोंट बैकफायर और वर्ल्ड के लिए ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। ये बिल्कुल सही बात कौल साहब। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन पे आऊंगा आपके पास, आप उसको भी थोड़ा प्रिपेयर करके रखिएगा कि IMF किन शर्तों के साथ लोन देता है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे हो गया पाकिस्तान, और 25-26 बार IMF ने लोन कैसे दे दिया बगैर किसी लोन चुकाए हुए। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। पैसे तो वापस तो कर नहीं रहा और ये गड्ढे में भरे जा रहे हैं, इनको वापस मिलेगा कैसे? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। और यही पैसा जो है वो ट्रांसफर होता है टेररिज्म के ट्रेनिंग और आतंकियों के भरण पोषण में। लेकिन खरे साहब से मैं जानना चाहूंगा, खरे साहब, 9/11 हुआ तो वो टेरर अटैक है, पहलगाम हुआ तो वो चरमपंथी हम, अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया में कई, मैं संस्थान का नाम नहीं लूंगा, कई जगह पहलगाम हमला को चरमपंथी हमला लिखा गया। तो पहलगाम का हमला चरमपंथी हमला, सिडनी का हमला तो चरमपंथी हमला, अमेरिका में हमला तो आतंकवादी हमला। यह मानक तय कैसे होता है और ये कर कैसे लेते हैं ऐसा चमत्कार? जी देखिए विवेक जी, इसमें पहले सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूं कि जहां अभी ये 5 आइव कंट्री में से एक है ऑस्ट्रेलिया, अब इस पे हमला हुआ, पूरा यूरोप, अमेरिका इस पे प्रलाप करेंगे, इसे आतंकवादी हमला बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बहुत पहले से ही बोल चुके हैं कि यूरोप में जब हमला होता है, मतलब आतंकवाद यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत की, अगर भारत पे अटैक होता है तो वो भारत की प्रॉब्लम। अब जब ये 5 आइव कंट्री में से एक ऑस्ट्रेलिया पे हमला हुआ तो इनको तकलीफ होती। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ट्रंप को मुनीर और शहबाज ने एक चूरन दिया हुआ है कि पाकिस्तान में ऑयल है, पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल हैं और बहुत सारे दूसरी चीजें हैं। इसके बाद उनकी जो वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल है जो पाकिस्तान में, जिसने अपना क्रिप्टो का पूरा सेटअप जमा लिया है, तो ये जो चूरन है ये ट्रंप अच्छी तरह से चाट चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है ट्रंप के साथ कि अगर ये अटैक कहीं भारत या एशिया के किसी दूसरे देश में होता तो शायद उन्हें कुछ नहीं बोलना था, ना वो इसको आतंकवाद हमला मानते। चूंकि अब ये 5 आई कंट्री में से एक में हुआ है तो उन्हें मानना पड़ रहा है। यहीं पे इनका जो हिपोक्रेसी है, जो दोहरापन है, वो सामने उभर के आता है। देखिए, जब तक आतंकवाद को आप एक नजरिए से नहीं देखेंगे, एक नजर से नहीं देखेंगे, तब तक आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान वही है जहां पे ओसामा लादेन मिला था इनको, और उसके बाद यही ट्रंप थे जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी थी कि ये वही देश है जो हमें लगातार धोखे दे रहा है, हमसे पैसे खा रहा। अब उसी देश में थोड़ी सी इनकी प्रशंसा कर दी, थोड़ा सा इनका सपोर्ट कर दिया, इनको डबल। सोमालिया को तो खुलेआम गाली देते हैं, जी 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 जी, कहते हैं भूखे नंगे लोग थोड़ा सा इनका, और पाकिस्तान के लोग उनको बहुत महान दिखते हैं।
फिर कहते हैं बिल्कुल। दुनिया में अब आतंकवाद बढ़ रहा है, हम क्या करें, अमेरिका लड़ेगा जी इसके जी खिलाफ। ये कैसे बिल्कुल। पॉसिबल है, ये तो जलेबी बना रहे यही हैं। इनकी हिप्रो जी यही इनकी हिपोक्रेसी है, जिसमें अब ये एक्सपोज हो रहा है। देखिए अब इस समय ट्रम्प क्या है, जितने इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहां पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा था कि पाकिस्तान और चीन के बीच में जिस तरह सीपैक चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ साल से वो बड़ा ठंडा हो गया। तो अब पाकिस्तान को भी एक नया मुर्गा चाहिए था, उन्होंने ढूंढ लिया अमेरिका, और ट्रम्प बहुत आसानी से इनके चूरन को चाट के बैठ गए कि हाँ ठीक है, बताइए क्या करना है। अब उनने लगातार थोड़ा सा इनको बिजनेस सपोर्ट दिया, थोड़ा सा इनको इनकी प्रशंसा कर दी, अब ये शुरू हो गए। लेकिन इससे समस्या, आंख बंद कर लेने से समस्या सॉल्व नहीं होगी, ये बढ़ती जा रही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या किया, उसकी भी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 6-8 महीने में इसराइल की बहुत बुराई करी है, और यहां तक भी बोला है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। अब अगेन, अब जब उनके देश पे अटैक हुआ, सुबह ही एंथोनी अल्बनीज इस बात को अब बोलने लगे थे कि हम इसकी जांच कराएंगे और देखेंगे। यानी अब मैटर इस पे नहीं आएगा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है या नहीं दे रहा। अब सारा मैटर घूम के आ जाएगा कि जो इजराइल बोल रहा था, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने सर अगस्त में बोला था कि 2000 आप जांच करो। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। 2024-25 में बिल्कुल 2000 से ज्यादा मामले सामने आए जब यहूदियों पर हमले हुए हैं, और 2 बिल्कुल। साल को देखिए मिला ना, दें तो लगभग 4500 के करीब मामले हैं जो 2023 में जब से बिल्कुल ये हमला शुरू हुआ, इसराइल और गाजा का वॉर शुरू हुआ, तब से लगभग लगातार 4000 मामले सामने आ चुके हैं यहूदियों को अटैक करने के, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार वो ऑन करते रहे कि आप जो जी। है वो अब ठीक देखिए नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मुश्किल से बामुश्किल 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं, 75 से 80 लाख इजराइल में है, उसके बाद सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे ज्यादा जनसंख्या अमेरिका में है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1-1.25 लाख लोग रहते हैं। लेकिन अब जब इनके पास समस्या आई, ऑस्ट्रेलिया को अब प्रॉब्लम दिखाई देने लगी, तो ऑस्ट्रेलिया को भी आतंकवाद लगने लगा। अब उन्हें भी ये आतंकवाद दिखाई देने लगा। सुबह से आप देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया का मीडिया देखिए, वो लगातार इस बात की बुराई कर रहे हैं कि ये एक आतंकवादी घटना है और हमारे देश में ये कैसे हो गई। अब वो इसमें आश्चर्यचकित हैं। अगस्त से वार्न कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू एंथनी अल्बनीज को कि आप इसको देखें, हमारे यहूदियों पे हमला हो सकता है। तो अब उन्हें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकल जो ऑस्ट्रेलियन है उनको ये हो रही कि उनके जो इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है बोंडाई बीच, उसमें ये कैसे हो गया, कैसे पहुंच गए वहां तक, अब वो सब ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जिस तरह से वो पिता पुत्र ने, नावेद और साजिद ने गोलीबारी की, आप अगर उसका वीडियो देखेंगे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड लोग हैं। ये नौसिखिए नहीं है, अनगढ़ नहीं है, उन्होंने बहुत ही ट्रेन तरीके से, टारगेटेड तरीके से गोली चलाई है। इसका मतलब है कि वो बाहर जाके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, उनके आईएसआई से लिंक होंगे। कुछ ना कुछ चीजें हैं जो अब एक्सपोज हो रही हैं। और अब जब ऑस्ट्रेलिया 5 आई में से एक को कुछ हो गया, तो अमेरिका और पूरी दुनिया इस पर कंसर्न दिखाने लगी। भारत जैसे देश में कुछ होता है तो वो उनके डबल दोहरे स्टैंडर्ड चलते रहते हैं। यही प्रॉब्लम है, और यही चीज को हाईलाइट एस जयशंकर जी बार बार करते हैं कि आतंकवाद ग्लोबल प्रॉब्लम है, ना नहीं, कि जैसे किसी कि एक खबर देश आ की रही है कि या किसी। इन्होंने पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग की है, अंडर द बिल्कुल अंडर मैं कह अंडर अंडर द देखिए अंडर द सुपरविजन ऑफ आईएसआईएस एंड आईएसआई। तो फिर बिल्कुल। उसके बाद मैं अमेरिका तो और ऑस्ट्रेलिया क्या कर लेंगे? बिल्कुल देखिए, यही तो उनकी फेल है। आप कल से आप देख रहे होंगे तो मीडिया पे भी चल रहा है कि जो न्यू साउथ वेल्स की पुलिस है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके। तो आप कहाँ थे पिछले 6-8 महीने, 1 साल से जो प्रॉब्लम चल रही, 7 अक्टूबर 2023 से प्रॉब्लम चल रही है, आप कहाँ थे तब? आपने क्यों नहीं किया? जी, तब आपने क्यों नहीं इनको वो किया? अब वो सारे पाकिस्तानी और दूसरे लोगों का छानबीन करना शुरू कर दी। अब ठीक है। सेंस क्या है? मैं एक जी इंपॉर्टेंट सवाल सिवाल सर से ले लूं, क्या एक्शन लेगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आईएसआईएस का तो हाथ क्लियर है, क्योंकि आईएसआईएस ने ये अटैक करवाया है, और आईएसआईएस पाकिस्तान में कितना एक्टिव है दुनिया को पता है, हमें तो और अच्छी तरीके से पता है, अमेरिका को भी पता होगा सीआईए के जरिए। कुछ कर पाएंगे, कुछ एक्शन ले पाएंगे, या भाई फिर थोथा चना बाजे गना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है विवेक कैसा होगा, थोथा चना बाजेगा ना। होता क्या है कि अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की देखें, कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई है कि अब इनको कम से कम 1 साल से ज़्यादा टाइम से इजराइल वार्न कर रहा था कि उनके पास इंटेलिजेंस खबरें हैं कि कोई ऐसा हमला ज्यूज फेस्टिवल पे हो सकता है, मगर ऑस्ट्रेलिया ने इसको नज़रअंदाज किया। और उन्होंने तो आग में घी डालने का काम किया। कई उन्होंने एंटी सेमिटिज्म
कमेंट्स पास किए, उनसे फिर इनको बढ़ावा मिलता है, ये रेडिकल एलिमेंट से इनको बढ़ावा मिलता है। अगर आप देखें कि ये दोनों फादर और बेटा दोनों इन्वॉल्व हैं, माजिद अकरम और नावीद अकरम, पहली बात तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, बाप और बेटा इसमें इन्वॉल्व, इसका मतलब रेडिकलाइजेशन इस हद तक पहुंच चुका है। मगर इन्होंने 3 बार ये पाकिस्तान गए हैं, आईएसआई से ये ट्रेन हुए हैं, रेडिकलाइज हुए हैं, ये वेल मोटिवेटेड है, वेल प्लान्ड एक्शन है। इनके पास आईएसएस के फ्लैग भी मिले, आईडी भी मिली, इनके पास 6 जो राइफलें भी मिली जो ऑटोमेटिक हैं। इतने हथियार एक बंदे के पास, किस प्रकार से ये देश चलेगा? तो अब जैसे अमेरिका में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया को भी अंदर झांकना पड़ेगा। ये तो होना ही था जो हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कमियां और खामियां। अब होगा क्या ऑस्ट्रेलिया में, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे बातचीत हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो टूरिज्म है उसमें मुझे लगता है 5 से 10% बड़ी कमी आ गई। जो बोंदिया बीच है ये सबसे बेस्ट बीच है सिडनी का, तो इसमें आएगी। अब इसको ऑस्ट्रेलिया को पता चलेगा कि कैसे गड़बड़ की। अब आपको पता है 2019 में जो ये अकरम था, नावीद अकरम, इसके ऊपर आईएसएस का होने का, इन्वॉल्वमेंट होने का एक प्रकार से अंदाजा था, और उसको सर्विलेंस पे रखना इन्होंने नहीं रखा। अब होगा क्या, ये मुझे लगता है जैसे पहले होता आया है, पाकिस्तान हर, वो कहते हैं ना 100 टेररिस्ट हैं जो वर्ल्ड के टॉप, उसमें से 87 वो आतंकवादी हैं जो या तो पाकिस्तान के या पाकिस्तान की रूट है। कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है वर्ल्ड के अंदर, वो पाकिस्तान की रूट्स हैं। क्या पाकिस्तान को जिम्मेदार माना जाता है? मुझे नहीं लगता। नहीं। पाकिस्तान उससे फिर बच जाता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो नजरअंदाज कर जब देते तक हैं पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट नहीं किया जाएगा, जब तक उसे दुनिया से अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये समझना होगा। और हमारे विदेश मंत्री सही कह रहे हैं, उन्होंने सही कहा कि वेस्ट को लगता है कि वेस्ट का प्रॉब्लम वेस्ट का प्रॉब्लम है, यूरोप का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम है, और उनका प्रॉब्लम दुनिया का भी प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है। भारत का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्ट और यूरोप का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है। यह माइंडसेट ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो जहर का काम कर रहा है। मैं कौल साहब से समझना चाहूंगा, क्या फॉर्मूला है कौल साहब? दुनिया भर के एविडेंस, साक्षात ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था वहां पर, और उसको वहां पर ऑपरेशन चलाकर वहां से निकाला गया। फिर भी आईएमएफ से लोन पे लोन 25, 26, 27 किश्तों के बाद भी अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर नहीं हुई, और लगता है $1 बिलियन देकर, $2 बिलियन देकर अमेरिका पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक कर देंगे वो। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट फिजिकल क्राइसिस में थी 1.5 साल पहले। जो भी फाइनेंस को समझते हैं डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे थे, और आईएमएफ ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड रखा था 2 साल पहले। अब रिसेंटली जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उनकी इकोनॉमी का साइज तकरीबन 360-370 बिलियन डॉलर के करीब है। उनकी अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए तो 2.6 to 3.6% है, डिपेंडिंग आप कौन सा डाटा देखते हैं। और जो डेप्थ है वो बहुत हैवी है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। जब आप 70 से ऊपर चले जाएं तो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो 70 से ऊपर हो तो दिक्कत की बात है, काफी दिक्कत की बात है। और अगर अनसर्टेनिटी हो पॉलिटिकल और तो और खतरनाक। उनकी तकरीबन 76 है, डिपेंडिंग आप किसका नंबर देखें। इसके अलावा अगर आप उनकी इन्फ्लेशन देखें, जो ऑन रेकॉर्ड इन्फ्लेशन है 4.5% है, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2026 की सेकंड तिमाही में 6.5% जा सकती है। और अगर आप आईएमएफ का डाटा देखें और एक दो और एजेंसीज का देखें, मूडीज का, तो 7 to 9% भी एंटिसिपेटेड है। अगर उनके एब्सोल्यूट नंबर देखें तो तकरीबन महंगाई की दर तकरीबन 30 to 40% चीजें और एक्सपेंसिव होने के लिए है। ये बात सही है, जो करंट उनकी गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन काम डाउन हुई है। पैसे उनके स्ट्रीमलाइन आ रहे हैं यूएस से। अभी रिसेंटली $1.2 बिलियन आपको पता ही है आईएमएफ ने उनको अप्रूवल किया है, और 7 बिलियन टोटल है, जिसमें से 1.2 बिलियन जो है लेटेस्ट अप्रूव्ड है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 बिलियन इज द मेन लोन, और 200 मिलियन जो उनको एक तरीके का सॉफ्ट लोन है वो क्लाइमेट के लिए है। वो क्लाइमेट वाई अगेन, क्लाइमेट और रेयर अर्थ की माइनिंग ये एंटी जाते हैं। रेयर अर्थ इज अ वेरी डर्टी बिजनेस टू माइन, इसीलिए उन्हें $200 मिलियन एक तरीके का सॉफ्ट लोन दिया गया है विद आई थिंक 0.1% इंटरेस्ट, जिससे कि उनका खर्चा ना बढ़े। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ है पाकिस्तानी इकोनॉमी की, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, इस टाइम एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। इट्स नॉट एनफ, और जॉबलेसनेस नंबर्स पाकिस्तान में काफी हाई है।
अगर आप मीन एवरेज सैलरी देखें तो 15 से 16 हजार रुपए है पाकिस्तानी हजार रुपए, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाइए तो 45 to 65,000। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस दर से उनकी ग्रोथ जा रही है, वो जो जॉबलेसनेस नंबर्स हैं उसका 30% भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, नहीं, लेकिन और कौन डेप्थ साहब, उनकी on काफी what है, basis हैवी है। पाकिस्तान को बार बार लोन मिलता कैसे, किस बिना पर? क्या क्योंकि ये दुनिया भर में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए? क्यों इनके ही हाँ, मैं लोग आपको सिडनी में बम फोड़ते हैं इसलिए कि भाई आप अपना काम जारी रखिए, हम आपको पैसा जारी रखेंगे? देखिए, मैं आपको नंबर देता हूं, आपको आंसर मिल जाएगा। आईएमएफ से अभी तक $3.3 बिलियन के उनको लोन मिले हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए तो उसमें 17.4% कोटा यूएस का है कंट्रीब्यूशन, जापान का है 6.4, चाइना का है 6.3, और फिर जर्मनी का 5.6, भारत भी 2% देता है। लेकिन जैसे ही आप 15% से ऊपर जाएं, मुनाफली है। तो भारत, यूएस अगर चाहेगा तो आईएमएफ को लोन मिलेगा, ये बिल्कुल आप सही सब बात है, जानते हैं, मैंने connection clear आपको है आंकड़ों फिर। से समझा दी। कनेक्शन ये क्लियर है, बिल्कुल clear बिल्कुल है। स्टैब्लिश्ड है। एग्जैक्टली। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। Exactly. सज्जाद बुखारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। बुखारी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके दो लाडले वो सिडनी में भी बम फोड़ते हुए पाए गए, बुखारी जी। विवेक जी, आदाब अर्ज है तमाम पैनलिस्ट को, माथुर साहब को, बाकी भाइयों को भी। अभी जो थोड़ी देर पहले जो मईशत पर तबसरा कर रहे थे और भाषण दे रहे थे मईशत का, तो पाकिस्तानी जो मईशत के हवाले से उनके इंडिकेटर्स थे और स्टेटिस्टिक्स थे, उसमें मैं इनको 30 आउट ऑफ 100 दूंगा। अगर 3 मार्क्स इनको मजीद मिल जाते तो पासिंग मार्क्स मिल जाते। इन्होंने 30% जो है अपना तज्जिया सही पेश किया है कि पाकिस्तान 2 साल पहले डिफॉल्ट कर सकता था, क्योंकि कंडीशनैलिटीज थी आईएमएफ की कुछ इस तरह की, जो कि हमारे एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की नजर हो गई थी। जो हमारी कंडीशनैलिटीज उस वक्त थी जब हमारा आईएमएफ का 25th जो था ना, वो बेल आउट था शायद, गालिबन, अगर मैं गलत ना हूं, क्योंकि मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि मैं तो मईशत का जो है तालिब इल्म ही हूँ, आप तो मास्टर हैं। लेकिन 30% आपने काश ज्यादा मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो ले लेते। 3 नंबर्स आपके मैंने माइनस कर दिए, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। विवेक जी, आपने अभी दोबारा से सिडनी को पाकिस्तान का बम फोड़ने का बोल दिया, तो पता नहीं बम फोड़ा है या तो मैंने तो सुना है वहां पे कोई फायरिंग का वाकया हुआ था। ये बम आपको पता नहीं क्यों इतना खौफ हुआ, इतना आपको डर लगता है हमारे जो बम्स हैं उनसे, इतना आपको, खासकर तो टेक्टिकल वेपन से तो आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा घबराते हो, तो आपके असाब पर जो है बम ही बम सवार है। वहां पे एक वाकया हुआ है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा पूरी दुनिया में। जहां पर भी कोई टेरर अटैक होता है, हम शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, बिकॉज हम खुद इसके विक्टिम हैं। और कहीं भी आतंकी हमला हो, आपके ही देश का नाम क्यों आता है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। जी, मैं कह रहा हूं ना, आप क्लैरिटी, आप नंबर देने लग गए, आप कौन साहब को बैठ के। सेम मॉडल अडॉप्ट किया गया जैसे मॉडल आपने पहलगाम में अडॉप्ट किया था विदिन 10 मिनट्स, और इसी तरह यरूशलेम पोस्ट ने और इजरायली मीडिया ने भी सेम वही किरदार अदा किया। विदाउट एनी एविडेंस जो है उन्होंने इस तरह की पाकिस्तान कुछ बैशिंग की आपकी तरह, और कुछ फिर डेफिनेटली हमारा एक पड़ोसी है, हमारी मजबूरी है, कुछ रिजीम उधर वहां पे ऐसी आ गई है, वो भी, उसका मीडिया भी यही राग अलापता रहा है। तो ये डेफिनेटली, और उसने वो इमरान खान वाले जो झंडू गाली थी, आप दोनों ने मिलकर, मतलब पाकिस्तान दूध का धुला हुआ है, इंडियन मीडिया बेकार है, इजरायली मीडिया बेकार है, बाकी के दुनिया की मीडिया बेकार, पाकिस्तान दूध का धुला हुआ है। पाकिस्तानी जो बड़े शरीफ हैं और अच्छे हैं। मैं आपको यही अभी क्लैरिटी, मेरी क्लैरिटी जरा सुन लेना सर। देखिए, टेरर का कोई धर्म नहीं होता, कोई उसका मजहब नहीं होता, ये हमारा मौकिफ है, ये वाज़ेह मौकिफ है हमारा। उसमें उसके शरई पहलू भी हम डाल के बात करते हैं, कानूनी भी, इखलाकी भी, और हाई मॉरल ग्राउंड पे भी। सुन ले ना सर, आप सुन ले, मेरी छोटी सी यार सुन ले। जो भी वाकया रूनुमा होता है, हमने मुंबई और पहलगाम का क्या हमारी ज्वाइंट यहाँ पे पार्लियामेंट ने जो है ना, वो उसने अफसोस का इजहार नहीं किया, शदीद अल्फाज में मजम्मत नहीं किया। हम तो वो बातें कर रहे हैं। आपकी इल्जाम तराशी अपनी जगह पे। चलिए, आप कह रहे हैं धर्म नहीं होता, चलिए आप कह रहे हैं धर्म नहीं होता, सिडनी के वाकये मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान का आपके नुमा कोई कसाब नहीं है जो पाकिस्तान की डिक्शनरी में नाम नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को जोड़ना जो है वो आपकी रोजी रोटी है, वो आपका चूरा नहीं ऐसे दिखेगा अगर आप पाकिस्तान पर पाकिस्तान दहशत। साजिद अकरम ये पाकिस्तानी लाहौर के रहने वाले थे कि नहीं थे? मैं बस यही पूछ रहा हूं कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो, कनेक्शन आपके यहाँ से क्यों जुड़ जाता है? अमेरिका का 9/11 का कनेक्शन आपके यहाँ से जुड़ता है। आप उसका पता नहीं अफगानी था, माँ उसकी इंडियन पता नहीं ओरिजिन था, पता नहीं क्या क्या। जरा पूरी तहकीकात कर लेना आप, जरा यहाँ पर पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और अच्छा, वो अफगानी हो गए नहीं जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की मीडिया में आप इसको अफगानी बता रहे हैं? वो आप बताएं, वो सारा मीडिया, आपका मीडिया भी यही कह रहे हैं, बाकी मीडिया भी यही कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया मैं मॉनिटर करता रहता हूँ।
विवेक जी मैं मीडिया को मॉनिटर करता हूँ, आप थोड़ा सा जो है ना आप भी मॉनिटर करें। मुझे पता है आप जो है आपकी डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे आप न्यूज भी बहुत ब्रेक करते हैं और आप इस वक्त एक मंझे हुए सुलझे हुए जो है ना आपका फोकस ज्यादा अपने कंटेंट पे होता है। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि कहानी जो अभी तक बनाई गई है आपकी उसी तरह साबित होगी। यूट्यूबर अगवा हो गए, इमरान खान को जेल में मार दिया गया, बलूचिस्तान में कब्जा हो गया और लाहौर पोर्ट पे कब्जा हो गया, फैसलाबाद पोर्ट पे भी कब्जा हो गया, कराची में हमारी पत्नी फौज घुस गई। देखिए थोड़ा सा कोशिश ये करें। 8 राफेल मार गिराए गए। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बना दिए गए। ये जो मनोहर कहानियां आप लोगों ने फैलाई, इसका क्या? सर कुछ भी हवा दिल पर हाथ रखें, कुछ भी विवेक जी आप दिल पर हाथ कुछ भी। रखें। अरे क्या दिल पे हाथ रखूं मैं? क्या दिल पे हाथ रखूं मैं? अरे क्या दिल पे हाथ रखूं मैं? क्या बात करते हैं और आपको नहीं दुख होता कि आप जो सरेआम पूरी दुनिया को झूठ, एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, ये दिल पर हाथ रख के बोलूं मैं? 11 ब्रह्मोस आपकी छाती पर हम लोगों ने फोड़े, ये दिल पर हाथ रख के बोलूं मैं? मैं कह रहा हूं आज की तारीख में भाई हर जहां आतंकी वहां पाकिस्तानी। अरे कमाल कर दिया है। दिल पे हाथ रख के बोले, दिल पर हाथ रख सजाद के बुखारी बोले। जी, हाँ दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, जहां आतंकी वहां पाकिस्तानी। दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, जहां आतंकी वहां पाकिस्तानी। मैं भी दिल पे हाथ रखता हूं, आप भी दिल पे हाथ रख दें। मैं कह रहा हूं ये अफसोस तो होता होगा, डेफिनेटली ज़मीर है, जहां आतंकी वहां पाकिस्तानी कैसे मुमकिन होती है? क्या पढ़ाते हैं आप लोग? मफादात होते हैं, क्या सिखाते हैं आप लोग? कि आपको बहुत दुख होता है। अरे भाई आपका फ्रेम ही फ्रीज कर गया। मैं कह रहा हूं क्या पढ़ाते सिखाते हैं आप लोग? जहां आतंकी वहां पाकिस्तानी, जहां आतंकी वहां पाकिस्तानी। हद कर दिया भाई साहब। पूरी दुनिया में गंध मचा रखा आप लोगों ने। सिर्फ एक मुल्क ने, जिसे जिन्ना ने नफरत के नाम पर पैदा किया, सिर्फ एक देश ने। और आपके नक्शे कदम पर बाकी कुछ और देश चलने लगे हैं, क्योंकि आपका चरित्र कुछ देशों ने अपना लिया। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से वेट कर रहे। सिवाज सर। और देखो ये सच्चाई है विवेक कि पाकिस्तान एक तो डिनाइल मोड पर रहता है, और ये आपने बहुत अच्छा बोला कि कोई भी आतंकवादी घटना वर्ल्ड के अंदर होती है उसकी रूट्स कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान में निकलती है। और ये सच्चाई है, जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं उसमें 87 पाकिस्तान मूल के हैं। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा आतंकवाद किसी का साथी नहीं होता। अब पाकिस्तान बोलता भाई हम भी तो आतंकवाद के विक्टिम हैं, पर वो आतंकवाद पैदा किसने किया? वो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी उसने अगवा किया था पाकिस्तान को। अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आपको सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आतंकवाद है वो आसमान से तो गिरा नहीं, वो पाकिस्तान के मदरसा से पैदा हुआ। और इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है जो IMF से बार बार पैसे मिल जाते हैं? वो मैं बता रहा हूं, कौन सा नाम रोशन कर दिया है अमेरिका का IMF से पैसा लेकर? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगा दी है? कौन सी फैक्ट्री लगा दी? कौन सा कंप्यूटर चिप बना दिया है? कौन सा इनोवेशन कर दिया? कौन सा रॉकेट भेज दिया? इनकी स्पेस एजेंसी भी हमसे पुरानी है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं 25, 26, 27 बार IMF से लोन मिलने का कुछ तो बेसिस रहा होगा, कोई तो आधार होगा। या सिर्फ कंबल ओढ़ के घी पीना? क्या हर मुल्क का गंदा काम कर रहे हैं? इनके रक्षा मंत्री ने कहा 30 साल से अमेरिका गंदा काम कर रहे हैं, उसी गंदा काम करने के एवज में इनको पैसे मिलते हैं। रक्षा मंत्री ने टीवी पर कबूल किया है। अगर सज्जाद बुखारी बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं शो अभी तुरंत क्लोज कर दूंगा। बुखारी जी। विवेक जी आपके साथ गुफ्तगू यकीन जाने बड़ा मजा आता है। मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। तो मैंने आपको तो कहा था कि दिल पर हाथ रख के बोले कि आप ऐसे लोगों को डिफेंड करते हुए, ऐसे लोगों को जो तवातर से झूठ भी बोल रहे हैं, और आप एक ऐसी हुकूमत को भी बचा रहे हैं जिन्होंने आपकी न सिर्फ ठुकाई करवाई है, सुक्की करवाई है, पूरी दुनिया में आपको शर्मिंदा किया है। राफेल से लेकर ये छोटे छोटे गांव रक्षक के नाम पे कत्लो गारत लेकर बहुत ओछी हरकतें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नफरत को बढ़ाकर, आपको ये दुख कभी कभी तो होता होगा। दिल पर हाथ रख के बोले होता है कि नहीं होता? अगर तो नहीं होता फिर आपका जमीर मर गया सर, फिर आप कोई हाई डोज लें, स्टीराइड का इस्तेमाल करें। क्या कह रहे हैं आप? मतलब क्या कुछ भी? कोई सिर पैर तो होना चाहिए बातचीत का। सज्जाद बुखारी जी, आपका जमीर मर गया, आप दिल पे हाथ, आपका गौ रक्षक, क्या कह रहे हैं आप? कितने हिंदू बचे पाकिस्तान में? 18% थे जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में। आज कितने हिंदू हैं? विवेक जी आवाज नहीं आ रही है मुझे आपके। नहीं आएगी अब आपको बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। अब आपको आवाज आ ही नहीं सकती है। अब मैंने ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें एक भी सवाल का आवाज आपको जो मिल नहीं पाएगा। यह अफसोसनाक बात है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
कि सिडनी का आतंकी हमला भी पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हो जाता है, 9/11 का हमला में पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हो जाता है, 26/11 के हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हो जाता है, पहलगाम के हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हो जाता है, उरी पुलवामा के हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हो जाता है। पाकिस्तान डिसऑन करता है, पाकिस्तान डिसऑन करता है, पाकिस्तान मजम्मत करता है, पाकिस्तान जो है वो इसकी तहकीकात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान आपको यहां पे ये कह रहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके रूट काजेस क्या थे, इनको फाइनेंस किसने किया, किस तरह ये दहशतगर्दी का वाकया वो हम डिसऑन करते हैं। इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका पाकिस्तान। लीजिए, ये तो वही बात हो गई। मैं जल्दी से खरे साहब के साथ जा रहा हूं। खरे साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर से बुखारी साहब का फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं वैसे किसी भी गेस्ट को बीच में टोकता नहीं हूं, चाहे वो कैसा भी बोले। सजाद बुखारी जी बोले थे लेकिन फ्रीज हो गया। ये तो वही बात हो गई कि जैसे फिल्मों के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाता है कि इस फिल्म का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यह सब कुछ काल्पनिक है और कहानी के आधार पर बुना गया है। इसका किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वही है पाकिस्तान, पहले आतंकी हमला, उसके बाद डिस्क्लेमर। इसका किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम जांच की मांग करते हैं। खरे साहब। जी जी, विवेक जी, मैं बुखारी साहब से पूछना चाहूंगा, बुखारी साहब ने धुरंधर फिल्म देखी है क्या? बुखारी साहब, धुरंधर फिल्म देखी क्या आपने? सर मैं मूवीज कम देखता हूं, इसी तरह, इसीलिए मुझे आप लोगों के डायलॉग समझ नहीं आते। अच्छा अच्छा, तो उसको देखिएगा, नेट पे अवेलेबल है, तो काफी चीजें आपको क्लियर होंगी पाकिस्तान के बारे में। सच्चाई, पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई गई उस फिल्म में। दूसरा विवेक जी, मैं आपको बताता हूं, इस समय पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान ने तरक्की की है वो की है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। अब ये काफी बढ़ चढ़ के नैरेटिव गढ़ने लगे हैं, इसमें ये माहिर हो गए। आपको पता है, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ये अटैक हुआ था, उसके बाद जो रिएक्शन शुरू हुए थे इंटरनेट पे, वो क्या रिएक्शन थे? वो फर्स्ट रिएक्शन थे कि वो व्यक्ति अफगानिस्तान के, जो अभी बुखारी साहब कह रहे हैं, ये नैरेटिव ऑस्ट्रेलिया के बोलने से पहले ही सेट करना शुरू कर दिए गए थे कि वो अफगानिस्तान के। यहाँ पे नेट पे पाकिस्तान में सबने बुराई करना शुरू कर दी, खराब है, गलत ये इंसिडेंट हुआ, उससे हटाने की कोशिश करने लगे, पाकिस्तान का नाम साफ करने की कोशिश करने लगे। इसमें तो ये निश्चित तौर पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बिल्कुल आगे चल रहे हैं, और ये चीज उन्होंने चाइना से सीख ली है। और चाइना जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे नैरेटिव बिल्ड करता है, वो चीज पक्का चाइना ने इनको सिखा दी है। भले इनके अभी फिलहाल संबंध अच्छे नहीं हो चाइना के साथ, सीपैक इनका अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन इसमें तो ये पक्का उन्होंने ये सिखाया है बुखारी साहब। तो दूसरी चीज ये है बुखारी साहब कि जो आतंकवादी हैं, अगर आप पिछले 5 साल की घटनाएं देख लेंगे, आप अपने यहाँ जांच करिए, उनके सोर्स निकालते रहिए, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं साहब, वो आपके उसमें लिंक कहीं ना कहीं हर आतंकवादी घटना के पीछे मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो आपको अपने देश में सुधार लाना है, किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, वो सुधार लाने की जरूरत है। जी खरे साहब, आपकी, देखिए मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, आपकी हिदायतों का, अरे बड़े बड़े चले गए ना हिदायत देते देते, कोई असर होता नहीं है, खाल मोटी हो गई है यही सब करते करते, तो वो असर होगा ही नहीं। मैंने कहा धुरंधर, मैंने इसलिए विवेक जी से कहा धुरंधर। अरे नहीं देखेंगे, सजाद बुखारी जी फिल्म नहीं देखते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे जहनी किस्म के इंसान है, वो मुनीर का डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, वो गाजी का डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, वो बाबर हुमायूं का डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, वो यही सब करते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं सब। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ओसामा बिन लादेन को पढ़ते हैं, वो कैसे ओसामा बिन लादेन बने। पाकिस्तान के स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है, ओसामा बिन लादेन के कर्तव्य चिन्हों पर कैसे चलें, पद चिन्हों पर कैसे चलें। बुखारी साहब, मैं सर जी 70s के अशरे का हूं, तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। ऑनेर यहाँ पे कहता हूं, मैं उन दोनों को बहुत लाइक करता था, मूवीज देखता था। उसके बाद मैंने नहीं देखी, उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही मूवी देखी है, पाकिस्तान में जो है वो मूवी बड़ी चली है, इंडिया में भी उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, उसका था नाम था डोंकी किंग। तो फिर आप अपने जो है वो इस वक्त जो आपके बराजमान है, आपके वजीर आजम, प्रधानमंत्री, तो उनके जरा उसके साथ मवाजना और ममासलत कर लीजिएगा। डोंकी राजा मूवी जरूर देखिएगा सर, आप यकीन जाने आप बहुत इंजॉय करेंगे, और वो बड़ी रेलिवेंट है आपके हवाले से कि किस तरह जो है वो अपनी रियासत को बेवकूफ बनाया, और आप लोगों ने जो है वो बहुत ही जल्दी सेंटीमेंट में आकर आपने एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसने भारत को
तारीख का बदतरीन जो है ना वो दागदार किस्म का उसको जो है हमला अच्छा, जो है उसका मुर्तकिब करार पाया और वो हमारे उसके साथ प्रधानमंत्री हुआ से था। आपकी इतनी बचती क्यों है? इतना खौफ क्यों खाते, इतना डरते हैं भाई साहब? परेशान है, नाम ले लेके ये हो रहा है वो हो रहा है, परेशान है क्यों? क्या हो यकीन गया? जाने प्रधानमंत्री ने यकीन तो जाने पाकिस्तान जब वो ओथ उन्होंने लिया था, शपथ ली थी, तो पाकिस्तान बगैर बुलाए गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। वो विजुअल नहीं मैं 2 सर, दिन आप पहले यकीन देख रहा था। जाने- अगर आप लोगों के चाल चलन बेहतर होते, अगर आप लोगों की नीयत अच्छी होती, तो आज की तारीख में यकीन मानिए इन्हीं प्रधानमंत्री की वजह से भारत पाकिस्तान के रिलेशन बहुत बेहतर आप होते। यकीन जाने लेकिन विवेक भाई, आपका जो चरित्र है वही खराब है, खोट है उसमें। विवेक जी तो आप आप लोगों को जाने, फायदा आज मिल मुझे नहीं कह पाया। लेने दें। आज विवेक की जी, तारीख में मैं आपको आज- बता दूं सजाद बुखारी जी, पिछले 11 सालों का मौका था, आज की तारीख में पाकिस्तान भी इकोनॉमी के रेस में आ चुका होता। अगर वहां सर, से मुझे रिलेशन conclude ट्रैक पर आ गए होते conclude कर लेने दें, आपको और मजा आ जाएगा। Conclude कर लेने दें। आज आप हाथ में कटोरा लेकर नहीं घूम रहे होते। सर अब आप conclude conclude कर लेने लीजिए। दें, मजा आएगा। कर लीजिए, Conclude कर conclude। लेता हूं सर मैं। हाँ। आप यकीन जाने, आपने कहा था ना कि आपको हमारे प्रधानमंत्री को देख के क्या होता है, यकीन जाने मेरे बच्चे जब भी बहुत ज्यादा स्टडी और बहुत ज्यादा पढ़ लिखते हैं, थोड़ा सा उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है, मुझे समझ आता है इनको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो मैं लोकसभा में आपके प्रधानमंत्री के जो है ना वो स्पीच और खिताब उनको सुना देता हूं। यकीन जाने वो इतना एंजॉय करते हैं, इतना हंसते हैं, हंसते 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 चलिए। हंसते उनको भूख लगती है, खाना खाते हैं और चलिए, सो जाते हैं। आपके तो मुझे तो जो जानकारी मिली है वो स्कूलों में ओसामा बिन लादेन की स्पीच सुनवाई जाती है, हाफिज सईद की स्पीच सुनवाई जाती है, जैश मोहम्मद के मसूद अजहर की स्पीच सुनवाई जाती है। तो वो स्पीच से अगर आपका मन भर जाता हो तो आप हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच सुन लेते हैं, कुछ तो ऊपर वाला कुछ आपको बेहतर ही दिमाग दे। लेकिन ये जरूर बताइएगा अगली बार जब आइएगा मजा कि नहीं आया। मजा ये नहीं आया। पाकिस्तानी क्यों मिलते हैं हर जगह जहां बम फटता है, गोलीबारी होती है। कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कौल साहब 10 सेकंड में प्लीज। देखिए, जो आपके पाकिस्तान से मित्र इधर बैठे हैं उनको मैं 2 गुड बात तो बता ही देता हूँ। ये जो पिछले 1 साल से गुड पॉजिटिव न्यूज़ है, जो पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके रिवाइव होने के संकेत अब दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द फंडिंग। वो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, पाकिस्तान में जो आईटी सर अपॉर्चुनिटीज थी वो भी अब ग्रो होंगी। इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 6x6 का कफन निकाले और पाकिस्तान पर डाल के पाकिस्तान को बंद कर दें, क्योंकि इनके बस का कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान को बेड़ा गर्क कर चुके हैं और पाकिस्तान को खत्म करने के इरादे से वहां की आर्मी बैठी हुई है। एक भी इंडस्ट्री नहीं निकल के आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 1 साल बाद फिर आपसे मैं इसी टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार हूं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही।